देखिए, राहुल गांधी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत इसलिए पड़ी कि जो पब्लिक जो थी वो प्रधानमंत्री के जवाब से संतुष्ट नहीं थी, निराश थी, और इनफैक्ट बड़ी कोफ्त थी उनको। तो उसमें विपक्ष की तरफ से, और क्योंकि जो अविश्वास प्रस्ताव के बाद, जो पूरी चर्चा के बाद विपक्ष के पास जो एक मौका था बोलने का, वॉकआउट की वजह से वो बोल नहीं पाए थे। तो उस बात की पूर्ति राहुल गांधी ने की। ये मान के चलिए कि जो संसद में कांग्रेस की तरफ से दिया जाता रिटर्न रिप्लाई, वो आज जी। राहुल गांधी ने यहां दिया है। लेकिन इस जवाब में, इस जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कहा है, वो एक मणिपुर की एक खौफनाक तस्वीर प्रस्तुत करता है। ऐसा लगता है कि मणिपुर में रवाना घटित हो रहा है। रवाना एक अफ्रीका का देश है, वहां जनजाति हुतू और तुत्सी के बीच में जो संघर्ष हुआ था, उसमें 100 दिन के अंदर 8 लाख तुत्सी मारे गए थे। तो ऐसा लगता है, क्योंकि जैसा खबरें भी आ रही हैं कि जो पुलिस है मणिपुर की, वो असम राइफल जो वहां पे डिप्लॉयड थी उनके खिलाफ एफआईआर करवा रही है। तो जो राहुल गांधी ने आज कहा, बड़ी बड़ी डराने वाली बात है ये देश के लिए। मोदी जी डरे होंगे या नहीं, वो तो मुझे नहीं लगता कि वो डरे होंगे। उन्होंने कहा कि जब मैं वहां गया मणिपुर, तो जब मैं मैतेई समुदाय के इलाकों में गया, तो उन्होंने कहा कि अगर आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी में कुकी समुदाय के लोग हैं तो उन्हें निकाल दीजिएगा, नहीं तो अगर यहाँ आए तो हम उनको गोली मार देंगे। सेम वे जब कुकी समुदाय के तरफ गए इलाकों में, तो उन्होंने कहा अगर मैतेई समुदाय के लोग आपकी सुरक्षा में हैं तो उन्हें यहाँ नहीं घुसने देंगे, हम उनको मार दिया जाएगा। तो आप ये देखिए कि किस स्तर पर पहुंच चुका है हिंसा का और नफरत का ज्वालामुखी, जो इन लगा दिए आग इन्होंने 4 महीने से। और राहुल गांधी ने बिल्कुल ठीक कहा, और इसी तरह मजम्मत की जानी चाहिए प्रधानमंत्री की, कि वहां तो ये हो रहा है और आप यहाँ खिलखिला रहे हैं, हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। मतलब आपके लिए चर्चा का विषय कांग्रेस और गांधी परिवार है, आपके लिए वो जरूरी ज्वलंत मुद्दा है इस देश का, गांधी परिवार और कांग्रेस। वो कांग्रेस एक तरफ तो कहते हैं कि मर गई है, खप गई है, 55 नहीं है और आपके 20 रह जाएंगे और 10 रह जाएंगे, और एक तरफ वो मुद्दा वो कांग्रेस आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण है कि आप 2 घंटे तक बोलते ही चले जा रहे हैं उसके ऊपर। आपके लिए मणिपुर जी। मुद्दा नहीं है। मोदी जी को मणिपुर की महिलाओं से खासकर माफी मांगनी चाहिए थी संसद में खड़े होकर, कि जो उस वक्त करने में चूक हो गई उसकी भरपाई अब की जाएगी, और आप बिल्कुल, मैं सुरक्षा की गारंटी देता हूं। वो तो मोदी जी ने कहा नहीं। कब याद आया उनको मणिपुर? जब विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया तो अचानक उनको लगा, अरे मणिपुर पे भी बोलना था मुझे, तो ये तो अविश्वास प्रस्ताव उसी मुद्दे को लेके था। लेकिन उस पे वो बोल के, और उसके बाद आप देखिएगा, उसके बाद उन्होंने नारे लगवाए हैं, सॉरी उसके पहले लगा चुके थे नारे, उसके बाद भी उनका जो रैंटिंग थी वो रुकी नहीं, जो बोलना था। और अधिकतर पब्लिक ने, आप सर्वे कर लीजिए, उसमें अधिकतर पब्लिक ने इसको अनर्गल बातें बताया है कि मोदी जी जो कर रहे हैं। पक गई है पब्लिक कि कितनी देर देखें। लोगों ने बताया कि अधिकतर लोगों ने तो बंद ही कर दिया 1 घंटे के बाद टीवी, कि ये कुछ बोलने मुद्दे पे आने वाले नहीं है। इससे भी ज्यादा मुझे अफसोस जो बीजेपी के जो सांसद हैं जो पीछे बैठे हैं, जिन पे की अकेला भारी है ये मोदी जी, उनकी बुद्धि पे तरस आता है, उनके विवेक पे तरस आता है। किस तरीके से जी। आप देखिए पीछे अर्जुन मेघवाल हंस रहे हैं, मतलब मणिपुर की चर्चा नहीं हो रही है यहाँ पे, इनके नाक के नीचे नूह जल रहा है, हरियाणा जल रहा है, जो राहुल गांधी ने कहा था कि केरोसिन फेंक दिया है वहां पे भी। तो वो ये तो संवेदनशीलता की पराकाष्ठा जिसको कहा जाएगा, और ऊपर से मणिपुर के मुद्दे को वो अदालतों के ऊपर डाल रहे हैं कि अदालतों का किया धरा है ये। अरे अदालतों जी ने कर बिल्कुल। भी दिया था तो आप आगे बढ़ के एक्शन लेते ना, कि नहीं होगा। तो राहुल गांधी ने जो आज जो दिया है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पे दिया है, मेरा मानना ऐसा है कि ये जो बात उन्होंने कही है, जो 1-2 मैती और कुकी वाली, ये बात अगर लोकसभा के भीतर कहते तो बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट जाता है। इनफैक्ट पब्लिक कुछ और भी सुनना चाहती थी उनके मुंह से कि एक्चुअली उन्होंने देखा क्या। लेकिन शायद वो अपनी जो एक डिसेंसी को बनाए रखते हुए वो इस तरीके के शायद बहुत विभत्स दृश्य उन्होंने देखे हैं, क्योंकि उनका आक्रोश बता रहा था कि बहुत विभत्स दृश्य उन्होंने देखे, और वो आज भी कायम है, उनको अंदर से बहुत पीड़ा है और वेदना भी है इस बात की। और कोई भी जाएगा तो वो देखेगा, संवेदनशील हृदय। लेकिन प्रधानमंत्री को इससे कोई मतलब नहीं है। ऑन द कॉन्ट्रेरी वो खुश हैं कि जो हो रहा है मणिपुर में अच्छा हो रहा है, अच्छी फसल कटेगी वोटों की। जी जी हैं सत्ता पक्ष के सामने जो विपक्ष पेश कर रहा है।
जी राहुल, देखिए राहुल गांधी ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो मेरे हिसाब से एक जिसको कहते हैं कि सप्लीमेंट्री था, जो वहां की उनकी स्पीच थी, और यह जो विपक्ष की जो बात कुछ कहने से बच गई थी। और जो संसद में हुआ इस अविश्वास प्रस्ताव पे, तो सत्ता पक्ष की तरफ से वहां फिलिबस्टरिंग चल रही थी। फिलिबस्टरिंग एक वो टेक्निक चलती होती है जो विधानसभाओं या ये कह दीजिए संसद हो या लेजिस्लेचर में टाइम पास करने के लिए नेता लोग खड़े हो जाते हैं और अनाप शनाप जो बकते रहते हैं, लंबा 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 भाषण। तो वो मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश होती है, तो वो उस तरह की फिलिबस्टरिंग वहां चल रही थी और उसमें मोदी जी सबसे बड़ा रोल अदा कर रहे थे। मैं ये और अभी जैसे बात की, आप में से ही किसी पैनलिस्ट कह रहे थे कि हाँ, आप ही ने बताया अभी कि 22 विधेयक पास हो चुके हैं। उसमें आपने देखा होगा इंडियन पिनल कोड सीआरपीसी, उन उन उसमें संशोधन की बात हो रही है। नंबर एक तो नाम ही बदल दिया जा रहा है उनका, वो इंडियन से हटाया जा रहा है क्योंकि इंडिया से अब एलर्जी हो गई है इंडिया को ही। तो ये बड़ा एक नया चीज डेवलप हुई है कि इंडिया से एलर्जिक हो गया है अभी। तो सीआरपी पेनल कोड जैसी जो एक्ट्स हैं, जो उनमें बगैर किसी चर्चा के, आपने सुनी कोई चर्चा इस विषय में कि भाई संसद में ये चर्चा चल रही है इस विषय में? ये तो ऐसा विषय है कि इस पे बहुत डिटेल विस्तृत चर्चा होनी चाहिए थी और उसको अफरा तफरी में पास कर दिया गया है। एक तो संसद के सत्र इतने छोटे होते हैं और बाकी का उसमें वो फिलिबस्टरिंग में निकाल देते हैं ये सत्ता पक्ष के लोग। तो ये तो विपक्ष जो है, जो विपक्ष ने किया, जो बेस्ट वो पॉसिबल कर सकता था। देखिए संख्या बल इतना कम है कि इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते विपक्ष के लोग, और उसमें सभी विपक्षी लोगों ने जो अपनी अपनी काबिलियत के अनुसार और अपनी अपनी ऑरेटरी के अनुसार, उन्होंने किसी ने बहुत अच्छे तरीके से बात को रखा, कोई थोड़ा कम अच्छे तरीके से रखा गया, लेकिन लोगों ने अपनी बात को रखने का प्रयास किया। वहां उन्होंने ये नहीं किया मोदी जी की तरह की शेयर बाजार की टिप दे रहे थे वो लोगों को कि भाई जिस 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 भी इंडस्ट्री के बारे में या पीएसयू के बारे में जो विपक्ष अगर हम विरोध करें हमारा, तो ये समझ लीजिए आप उसके शेयर खरीद ले। ये इनसाइडर ट्रेडिंग के उसमें कैटेगरी में आता है। मतलब मोदी जी लोगों को कह रहे थे कि इस कंपनी के शेयर खरीदो। अडानी, भाई देखिए सत्ता पक्ष किसके ऊपर हमलावर? अडानी के ऊपर हमलावर। तो वो कह रहे थे भाई अडानी के शेयर खरीदो आप, लेकिन इनको कोई पूछने वाला नहीं है। अध्यक्ष साहब भी नहीं पूछा उन्होंने एक भी बात, किसी ने सवाल ही नहीं उठाया। तो अभी विपक्ष का तो देखिए, अभी ये जो आपकी ये मुंबई का जो अधिवेशन है इनका विपक्ष का, उसमें काफी कुछ कॉन्क्रीट निकल के आएगा। और ये देखिए जो अगर कहीं थोड़ी बहुत टाइटनेस कम रही होगी उनके कोहेशन की, मतलब एक साथ चलने की, तो ये संसद के सत्र ने विपक्ष को और ज्यादा एकजुट कर दिया है। आप देखिए इसमें वॉकआउट सबने किया। ऐसा नहीं है कि भाई कांग्रेस ने वॉकआउट किया और बाकी सब वहीं बैठे रहे, ऐसा नहीं हुआ। सब लोग बाहर आ गए, तो उन्होंने एकजुट होकर विरोध किया। और देखिए मोदी जी जितनी ये बौखलाहट उनको इस एकता से हो रही है, अभी तो संसद में उन्होंने कुछ नहीं बोला है। अब बाहर जो वो रैलियों में बोलेंगे, चुनावी रैलियों में खासकर, और उससे पहले भी कर लेंगे ये तो रैली है, क्योंकि इनको बहुत ज्यादा कुलबुलाहट मची हुई है। ये जो वॉकआउट किया है संसद ने, उसके बाद वॉकआउट के बाद आप मोदी जी का चेहरा देखते कैसा फक हो गया था, और तब उनको अचानक से याद आया मणिपुर में भी 2 लाइन बोलनी है। तो उस बाहर निकलने के बाद तो वो विपक्ष के ऊपर मतलब शब्दों का जो होता है ना, गाली गलौज के शब्द भी बोल सकते हैं, इतना सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन जितना ये आक्रमण करेंगे, ये विपक्ष को मजबूती प्रदान करेंगे। ये मोदी जी इसमें परेशानी का आलम ये है कि नारा जो आपने देखा उसमें, वो नारे लगवाने की उनकी शुरुआत में उनकी स्पीच में कुछ नहीं लिखा हुआ था, वो उन्होंने एक्सटेम्पोरी वो शुरू हो गई। और ये पीछे बैठे हुए ये महानुभाव मतलब बच्चों की तरह, समझ नहीं आया हमें, तो बहुत बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। और जो मुद्दा था, आप मणिपुर के मुद्दे पे अभी भी टाइम है, कुछ कर लीजिए। जहां बफर जोन बन गए हैं दो कास्ट के बीच में, तो वहां पता नहीं क्या हालत है जो हमें पता नहीं है यहाँ पे बैठ के। एक बात मैं कहना चाहूंगी राजीव